सो वेलकम टू द फ्रंट पेज वोकैब। और आज हम बात करेंगे दो न्यूज़ के बारे में। एक है न्यूयॉर्क शूटिंग जो कि 19 सितंबर को हुई थी, और एक है पार्लियामेंट सेशन डे 6 में कौन कौन से बिल्स जो हैं वो पास किए गए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूयॉर्क शूटिंग की बात करते हैं। एटलीस्ट 2 डेड 14 वुंडेड एट अ पार्टी इन रोचेस्टर सेज पुलिस। रोचेस्टर में 2 डेड हैं और 14 वुंडेड हैं क्योंकि वहाँ पर किसी ने गोली चला दी है। ठीक है, सो लेट्स सी क्या है न्यूज़। 2 people died and 14 others were wounded at a backyard party in Rochester, न्यूयॉर्क। बैकयार्ड होता है जो हमारे घर के पीछे की साइड जो छोटी सी जगह बनी होती है जहाँ पर हम कई बार बैठते हैं, या फिर कोई गार्डन वगैरह बनाया होता है हमने। ठीक है, किचन गार्डन हो सकता है। सो इसी तरह से एक बैकयार्ड था और वहाँ पर कोई पार्टी चल रही थी रोचेस्टर में, और वहाँ पर किसी ने गोली चलाई है। अ मेल एंड फीमेल डाइड इन द शूटिंग। इंटरिम पुलिस चीफ मार्क सिमंस। सो इंटरिम मीन्स कि कोई भी अगर पोजीशन चेंज करता है, फॉर एग्जांपल किसी की प्रमोशन हो गई है लेकिन उसकी जगह के ऊपर कोई अभी तक ऑफिशियली नया इंचार्ज किसी को नहीं दिया गया, तो इन द मीन टाइम कोई और पर्सन को एडिशनल जब चार्ज दिया जाता है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इंटरिम। ठीक है, इंटरिम पुलिस चीफ मार्क सिमंस टोल्ड the 14 wounded people are taken to 2 different hospitals. Siemens said none of them were reported to have life-threatening injuries. Life-threatening होता है जानलेवा। Injuries आपको पता ही होगा। This is truly a tragedy of epic proportions. Tragedy होती है कि बहुत बड़ी घटना, ठीक है, दुखदायक घटना। और of epic proportion मतलब बहुत बड़े लेवल की। ठीक है, Siemens said near the crime scene. The shooting comes as the city police department has been rocked by the suffocation death of Daniel Prude. डेनियल प्रूड की डेथ के बाद जो डिपार्टमेंट है उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, और वहाँ पर उसके खिलाफ बहुत सारे लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं। टेकन इन मार्च एंड मेड पब्लिक बाय प्रूड्स फैमिली September 4 shows Prude handcuffed and naked with a split hood over his head as an officer pushes his face against the street while another officer presses a knee to his back. ये जो सिचुएशन थी वो सितंबर 4 की थी। ठीक है, और वहाँ पर जो प्रूड की फैमिली थी उन्होंने उसे पब्लिक किया था। जो लेकिन ये घटना तो है मार्च की, डेनियल प्रूड वाली। और वो पुलिस डिपार्टमेंट के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, डेनियल प्रूड को हैंडकफ किया और फिर उसे एक दीवार के साथ उसका जो ज़मीन के ऊपर लिटाकर उसका जो फेस है उसे पुश किया, और दूसरे ऑफिसर ने उस अपना जो घुटना है वो उसकी बैक के ऊपर रखा। द ऑफिसर्स हेल्ड हिम डाउन फॉर अबाउट 2 मिनट्स अंटिल ही स्टॉप्ड ब्रीदिंग। उन्होंने 2 मिनट तक उसे ऐसी ही हालत में रखा, और वो तब तक रखा जब तक उसका सांस जो है वो बंद नहीं होगी। ही वॉज टेकन ऑफ लाइफ सपोर्ट अ वीक लेटर। और उसे लाइफ सपोर्ट मतलब जो वेंटिलेटर है उससे हटा दिया गया 1 हफ्ते के बाद, और बिकॉज उसकी डेथ हो चुकी थी। ऑन मंडे मेयर लवली वारन फायर्ड पुलिस चीफ लेरॉन सिंगलट्री, who she said initially misled her about the circumstances of Prude's death. जो पुलिस चीफ थे पहले वाले लैरॉन सिंगल ट्री, तो उन्होंने मेयर लवली वारन को झूठा दिलासा दिलाया था, झूठी इन्फॉर्मेशन दी थी, मिसलेड किया था अबाउट द सर्कमस्टांसेस, जो रिजल्ट हो रही थी, जो सिचुएशन बन रही थी प्रूड की डेथ के बाद। और फिर मेयर ने क्या किया, पुलिस चीफ को फायर कर दिया, मतलब हटा दिया नौकरी से। सो ये थी न्यूज़ न्यूयॉर्क की। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द न्यूज़ ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट सेशन डे 6, लोकसभा क्लियर्स टैक्सेशन बिल, फियर्स डिबेट ऑन पीएम केयर्स फंड एंड मोर। सो लेट्स सी क्या क्या हुआ था लोकसभा के 6th डे में। ऑन द 6th डे ऑफ पार्लियामेंट्री सेशन लोकसभा पास्ड अ टैक्सेशन बिल। टैक्स के रिलेटेड एक बिल जो है वो उन्होंने पास किया था, दैट सीक्स टू प्रोवाइड वेरियस रिलीफ्स इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स फॉर टैक्स पेयर्स। कंप्लायंस मीन्स कि वो जो रूल्स हैं उनके अनुसार ही वो काम करें, उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो फॉर टैक्स पेयर्स अमिड कोरोना वायरस पैंडेमिक। अमिड हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग की जगह पर आप अमिड यूज़ कर सकते हो। द रिलीफ्स इंक्लूड एक्सटेंडिंग डेडलाइंस। डेडलाइन होती है कोई भी फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट, या कोई भी असाइनमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट, ठीक है।
तो उन्होंने क्या किया, डेडलाइंस को एक्सटेंड कर दिया फॉर फाइलिंग रिटर्न फाइल करने के लिए, एंड फॉर लिंकिंग पैन एंड आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए। द टैक्सेशन एंड अदर लॉज relaxation and amendment of certain provisions bill 2020 will replace the taxation and other laws ordinance 2020 promulgated in March। promulgated होता है जब उसे पब्लिक कर दिया जाए। It also passed a bill to further amend the Companies Act and decriminalize various non-compoundable offences। जो कुछ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस वो होते हैं जो कि हम इकट्ठा नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने कोई क्राइम किया तो उसकी जो सज़ा है वो अगर कंपाउंडेबल होगी तो वो एक साथ चलेगी, नॉन कंपाउंडेबल होगी तो वो एक साथ नहीं चलेगी। पहले एक क्राइम की जो सज़ा है वो होगी, फिर दूसरी क्राइम की सज़ा जो है वो स्टार्ट होगी, ठीक है। तो उसे क्या कर रही है सरकार, डीक्रिमिनलाइज कर रही है, उसे क्रिमिनलिटी में ख़त्म कर रही है। एंड प्रमोट ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, और प्रमोट क्या कर रही है कि बिजनेस को चलाना आसान हो। असाइड फ्रॉम दिस 3 अदर बिल्स, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 वर इंट्रोड्यूस्ड। A host of other issues, including the PM Cares Fund, was discussed in the House. Defending the fund, Minister of State of Finance Anurag Thakur said the PM Cares Fund is transparent and will be audited by the same group that audits the PM National Relief Fund. Nobody is forced to donate to this fund, he added. तो अनुराग ठाकुर ने क्या कहा है कि पीएम केयर फंड जो है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है और उसी फर्म के द्वारा, उसी ग्रुप के द्वारा ऑडिट किया जाएगा जो कि पीएम नेशनल रिलीफ फंड को ऑडिट करती है। इन द राज्यसभा, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2020 वाज पास्ड। अब इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड क्या होता है? जब भी कोई कंपनी वो कंगाल हो जाए, उसके पास कोई भी एसेट ना बचे जिससे कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे दे सकें, सैलरी दे सकें, तो वो बैंकरप्सी के लिए फ़ाइल करती हैं। और इंसॉल्वेंसी के लिए, इंसॉल्वेंसी में क्या होता है कि कोई बड़ी कंपनी उस कंपनी को ख़रीद लेती है, लेकिन बैंकरप्सी में क्या होता है, वो कंपनी टोटली ख़त्म हो जाती है, उसे खरीदने वाला कोई नहीं होता। मूविंग द बिल, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन सेड IBC is such a critical part of doing business now on the NPAs of scheduled commercial bank। IBC जो है वो अब एक क्रिटिकल पार्ट बन चुका है NPAs जो हैं वो कमर्शियल बैंक के। I just want to highlight how IBC is actually serving the purpose। The priority is to keep company is to be going concern rather than liquidate them। उन्हें ख़त्म करने की बजाय जो कंसर्न है वो क्या है कि उन्हें चलते रहना चाहिए, टू बी ए गोइंग, ठीक है, वो चलते रहें rather than कंपनीज को ख़त्म किया जाए। The House also passed the Epidemic Diseases Amendment Bill 2020, legislation that provide for up to 5 years in jail for those attacking doctors and healthcare workers fighting the COVID-19 outbreak or during any situation akin to the current pandemic। जो कोई भी इंसान जो डॉक्टर्स के ऊपर अटैक करेगा या हेल्थ केयर वर्कर्स को अटैक करेगा जो कि कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, उनको 5 साल तक की जेल हो सकती है। ये अब बिल बन चुका है, सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दैट। Meanwhile, amid intensifying scare of COVID-19 spread in the premises of the Parliament building, जो ड्यूरिंग द इंटेंसिफाइंग स्केयर, मतलब डर जो है वो बढ़ रहा है COVID-19 का, क्योंकि पार्लियामेंट बिल्डिंग में भी अब कोरोना वायरस जो है वो फैल चुका है। MPs इन द लोकसभा हैव रीच्ड अ कंसेंसस टू कर्टेल द ऑनगोइंग मॉनसून सेशन। जो MPs हैं लोकसभा के, वो क्या करना चाहते हैं कि वो जो मॉनसून सेशन चल रहा है उसे ख़त्म कर दें, ठीक है। विद द ट्रेजरी बेंचेस इन इंसिस्टिंग ऑन पासिंग द बिल्स लिस्टेड, द अपोजिशन सीकिंग डिबेट्स ऑन क्रूशल इश्यूज़। जो गवर्नमेंट है वो क्या कह रही है कि जितने भी बिल लिस्ट किए गए हैं वो पास कर दिए जाएं, लेकिन जो अपोजिशन है वो क्या कह रही है कि क्रूशल इश्यूज़ के ऊपर डिबेट चलनी चाहिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इज़ एक्सपेक्टेड टू टेक अ फाइनल डिसीजन ऑन द डेट्स टू वाइंड अप द सेशन। जो स्पीकर हैं लोकसभा के वो ही फाइनल डिसीजन लेंगे कि कब सेशन को वाइंड अप करना है, ख़त्म करना है। द मॉनसून सेशन विच स्टार्टेड ऑन September 14th with several firsts and unprecedented protocols against COVID spread was scheduled to end on October 1st।
जो मानसून सेशन है वो सितंबर 14 से शुरू हुआ था और उन्होंने कोई भी प्रोटोकॉल जो है जो सही प्रोटोकॉल है वो नहीं लिया। और जो मानसून सेशन है वो कब ख़त्म हो रहा था, स्केड्यूल टू एंड अक्टूबर 1। सो मेन जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपको नीचे आर्टिकल में मिल जाएंगे, ठीक है। आप अगर इसे रीड करना चाहो आपको इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हो सो यू विल गेट इट इन द फर्स्ट कमेंट। अगर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आया हो सो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए, आई टेल यू। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो मी इफ़ यू आर वॉचिंग ऑन फेसबुक, and please share this video as much as possible so that you can get it daily. Okay, that's from my side. Thank you.